और हम सेकेंड चैप्टर में हैं और सेकेंड चैप्टर का डिविजन क्या है? गीता। जी का मतलब है गुरु को एक्सेप्ट करना। और वो श्लोका नंबर 1 से 10 तक था। तो हमने देखा था कि ये चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन को युद्ध करने का मन नहीं था, वो रो रहे थे, कृपया परया विष्टो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। तो भगवान कृष्ण ने फिर क्या किया? अर्जुन के सो कॉल्ड कंपैशनेट नेचर को देके उन्होंने उनको क्या किया? उन्होंने गाली दिया उनको, है ना? कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ऐसा कैसे आप आर्य हो, आर्य होने के बावजूद भी ऐसे गंदगी आपके मन में कैसे आ गया? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अनआर्य। आप आर्य जैसे नहीं बिहेव कर रहे हो, अनआर्य, अस्वर्ग। अगर युद्ध भूमि में कोई अपना जान देगा तो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, पर अभी अर्जुन को वो भी नहीं मिलेगा और अकीर्ति। और अर्जुन अभी फेमस है, अगर वो युद्ध नहीं लड़ता तो वो फेमस होता था, कीर्ति होता था, अर्जुन का नहीं था। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने ये भी बताया, क्लाइपियम मास्म गम पार्थ, आप तो एक इम्पोर्टेंट मैन जैसा बिहेव कर रहे हो। ये तो एक आदमी के लिए ये बहुत ही बड़ा गाली है। और परंतप, आप किस लीनिएज में आ रहे हो? आप कुंती पुत्र। आप इतने बड़े लीनिएज में आने के बाद, पार्थ होने के बावजूद भी अगर आप लड़ाई नहीं करेगो तो वो आपको सूट नहीं होगा। तो अर्जुन ने उसका जवाब क्या दिया? अर्जुन ने बोला था कि गुरु और एल्डरली लोगों को क्या करना है? सम्मान करना है, उनसे ऊंचे आवाज में भी नहीं बात करेंगे। और उनसे युद्ध कैसे करेंगे? उससे अच्छा क्या होगा? भीख मांग के मैं जीऊंगा। और 6 श्लोका में अर्जुन का इंडेसिशन पीक में आ गया। अर्जुन को लग रहा है कि अभी मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, उसको दोनों मार्ग ठीक नहीं लग रहा है। तो तुरंत अर्जुन ने नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण को क्या मान लिया? गुरु मान लिया। ये भगवत गीता के टर्निंग पॉइंट है ये श्लोक। माता जी, कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। ओके। तो वो क्या बोल रहे थे? कार्पण्य दोषो पगत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमशादि मांग त्वाम प्रपन्नम। मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए श्रेष्ठ क्या होगा, आप वो मुझे बताना। अभी फिलहाल जो परिस्थिति में हूं, मुझे पता नहीं क्या करना है, पर आपको मैं गुरु मान रहा हूं और मैं पूरा अपने आप को मैं आपके प्रपन्नम सरेंडर हो गया। तो यही हम भी देख सकते हैं कि इस श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, हम भी मटेरियल एग्जिस्टेंस में तड़प रहे हैं। अगर फॉरेस्ट फायर होता तो अपने आप होता है या कोई उसको आग लगाते हैं? अपने आप होता है। अपने आप होता है। उसी प्रकार दुनिया में प्रॉब्लम्स भी अपने आप आता है या कभी कभी हमने उसको इनवाइट किया? नहीं, अपने आप ही आता है। अपने आप ही प्रॉब्लम्स आता है। जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, प्रॉब्लम्स भी अपने आप होता है। तो कार्पण्य दोषो, ये एक मनुष्य शरीर मिला है हमको 84 लाख योनियों के बाद। तो इस शरीर को लेके हमको क्या करना है? भक्ति करनी है। हाँ, भगवान के पास जाने का रास्ता देखना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने का तरीका देखना है। इस शरीर मिलने के बावजूद भी अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो खाना पीना सोना इसमें पड़े हैं, तो हमारे और पशु पक्षी के बीच में क्या अंतर है? कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं है। इसीलिए और ये जो भगवान के पास जाने का मार्ग कौन हमको बताएंगे? गुरु बताएंगे। इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया, क्योंकि अभी तक कृष्ण और अर्जुन कैसे थे, उनके बीच का जो फ्रेंड्स के बात को हम इतना सीरियस नहीं मानते हैं। तो अर्जुन ने उनको गुरु मान लिया। और नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन ये भी बोल रहा है, अगर मुझे 3 लोग भी मिलेगा
तो अर्जुन का कंपैशनेट नेचर हम देख सकते हैं, फिर भी मुझे फायदा क्या होगा। तो दुर्योधन को क्या था, ये पूरा युद्ध दुर्योधन किस भाव में कर रहा है, एंजॉयमेंट के भाव में, उसको सब भोगना है। और अर्जुन का कॉन्शियसनेस कैसा है, ये सब रहेंगे नहीं तो मैं कहाँ उसको से वो ये। धर्म शास्त्र में वो धर्म के अनुसार वो सोच रहा है, मैं अपनों से कैसे लड़ूं, अपने गुरु से कैसे लड़ूं, अपने पितामह से कैसे लड़ूं, अपने कजिन्स के साथ कैसे लड़ूं। उसको लग रहा है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार अर्जुन सोच रहा है, इनसे कैसे लड़ो। खुद का एंजॉयमेंट के बारे में वो नहीं सोच रहा है। उसको लग रहा है कि अगर एंजॉयमेंट भी मिलेगा तो क्या यूज है इसका, क्योंकि जो अर्जुन को लग रहा है ये ठीक मार्ग से नहीं हुआ है, क्योंकि सबको अपने अपनों से लड़ाई करके जो मिलेगा वो अच्छा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन के भाव में कितना अंतर है। और नेक्स्ट श्लोक में हमने ये देखा, अभी धृतराष्ट्र को कैसे लग रहा था, धृतराष्ट्र को लग रहा था कि अभी अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देगा, और अगर कोई ओपोनेंट युद्ध भूमि छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, जो भी रहेगा उसका जीत हो जाएगा। हाँ तो इसका मतलब है कि गौरवों का जीत हो जाएगा और दुर्योधन राजा बन जाएगा। पर इसके लिए संजय ने क्या बताया, संजय ने ये बताया कि कौन कौन है अर्जुन, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने जिन्होंने इग्नोरेंस को जीत लिया, और ऋषिकेश माने जो इंद्रियों का स्वामी है, और अर्जुन को परंतप। जब गुड़ाकेश है, जब ऋषिकेश है, और जब अर्जुन जो परंतप है, तो ऐसा आप मत सोचना कि ये युद्ध खत्म हो गया और दुर्योधन राजा बनेगा। वो ये दौरा अभी फिलहाल अर्जुन का स्थिति ऐसा है, पर कौन है अर्जुन के साथ, भगवान। कृष्ण है, और वो भी ऋषिकेश है जो इंद्रियों का स्वामी है। तो आपको अभी आप पता चलेगा कि ऋषिकेश के साथ अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, तो ये युद्ध तो होगा ही, तो उसको फॉल्स ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में हमने ये भी देखा था कि अभी भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन कि की बात उसको लगा कि उसके फ्रेंड ही क्या बन गए, शिष्य बन गए। तो उसको देख के अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन नहीं, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, मुस्कुराहट कर रहे हैं, है ना, खुद का फ्रेंड ही एक शिष्य बन गए। तो अभी से जब भगवान बात करेंगे श्लोका नंबर 11 से, तो वो गुरु के स्तर में वो बात करेंगे। तो पहले भी भगवान ने बात किया, गाली किया, अभी भगवान ने गुरु का स्थान लिया, तो अर्जुन को और भी क्या देंगे, बड़ा गाली देंगे। हमने देखा था लास्ट श्लोक में, अशोषान अन्वसोचस्व प्रज्ञा भादांश भाषसे गताशु न गतासुंश नान सोचंती पंडिता। वो अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम पंडित जैसा दिखावा कर रहे हो, पर तुम किसके लिए तुम शोक में हो, जिस चीज के लिए शोक नहीं करना है उस चीज के लिए आप शोक हो रहे हो। अगर आपको शोक भी होना है तो वो चीज शोक होने का लायक होना है ना, वर्थ होना है ना। किसी चीज का वर्थ ही नहीं है तो आप शोक लेंगे क्या। अगर एक चींटी मर गया आपके घर में, आप रोएंगे क्या, नहीं। आप लगाएंगे मैंने एक जीव को मैंने खून कर लिया, ऐसा आप रोएंगे क्या। वो भी जीव है, फिर भी हम उतना रोएंगे नहीं। ये तो क्योंकि हमको लग रहा है कि एक चींटी एक इनसिग्निफिकेंट जीव है, हम उसको ज्यादा नहीं करते। जैसे कॉकरोच को क्या करते हैं हम, वो भी जीव है, फिर भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्या, वो जीव है, मार देते हैं। पेस्ट कंट्रोल करते हैं हम। हाँ, सांप आता है, वो भी एक जीव है, तो क्या करेंगे आप, उसके परमात्मा को देके आप नमस्कार करेंगे या क्या करेंगे, मार देंगे। मार देंगे, है ना। तो इसी प्रकार तो भगवान बोल रहे हैं, आप जिस चीज के लिए आपको शोक नहीं होना है उस चीज के लिए आप शोक हो रहे हो। मतलब क्या है, आप शरीर के देहात्म बुद्धि में बात कर रहे हो, असली में हम शरीर नहीं है, हम कौन है, हम आत्मा है।
तो ये शरीर तो कभी ना कभी तो शरीर का अंत होगा, जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु भी होगा। यस। अगर एक बच्चा एक दिन का है तो हम क्या बोलते हैं वो बच्चे को? 1 day old। 1 महीना हो गया तो क्या बताते हैं हम? 1 month old। 1 साल हो गया तो क्या बताएंगे? 1 year old। तो उसका मतलब क्या है? जो भी जीवन है आपके लाइफ में, उसमें 1 साल खत्म हो गया, माइनस हो गया, है ना? तो ये तो शरीर तो इसका नाश तो होना ही है, पर आत्मा तो इट इज नॉट गोइंग टू डाई। तो अब किस चीज के लिए आप ये कर रहे हो, इसी के बारे में अर्जुन को गाली दे रहे हैं, पंडित जैसा बात कर रहे हो। जैसे अर्जुन ने 4 आर्ग्यूमेंट्स रखा था, ये सब सोचकर सुनकर हमको कैसे लग रहा है अर्जुन? जैसे वो अर्थशास्त्र में बहुत अर्जुन अर्थशास्त्र के बारे में जानता है, अर्जुन धर्मशास्त्र के बारे में जानता है। ये सब जैसे अर्जुन बात करता है, हमको लग रहा है कि अर्जुन को सब पता है, पर अर्जुन का बिहेवियर अभी कैसा लग रहा है? पंडित जैसा दिखावा है। जैसे हम अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स जब सुनते हैं, हमको लग रहा है कि अर्जुन का आर्ग्यूमेंट्स गलत है, नहीं, सही लगता है। मोरालिटी के टर्म्स में सही है, फिर भी भगवान ने उनको क्या बोला था? आप दिखावा कर रहे हो, कैसे? पंडित जैसा। तो ये भी एक बड़ा गाली है ना अर्जुन को। अगर आपसे कोई बोलेंगे आप भक्त जैसा दिखावा कर रहे हो, तो आपको कैसे लगेगा? अगर आप सच्ची में भक्त कर रहे हो, सब कर रहे हो, और कोई आपको बोलेंगे आप जब दिखावा में आप भक्त है, आप सिर्फ कंठी पहने हो, तिलक पहने हो, पर आप तो भक्ति ही नहीं हो, तो कैसे लगेगा? बुरा ही लगेगा। बुरा लगा। वैसा ही अर्जुन को वो बोले पंडित जैसा तुम दिखावा कर रहे हो, पर असली में तुम पंडित नहीं हो। तो हम आज का श्लोका करेंगे। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न त्वं न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः पराः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसको करना है श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं नेमे जनाधिपा न त्वं नेमे जनाधिपा चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे सर्वे वयमतः परम्। का वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन। ना नहीं तू, लेकिन एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, ना आसम था, ना नहीं त्वम तुम, ना नहीं इमे ये सब, जन अधिपा राजा गण, ना कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, ना नहीं भविष्यामा रहेंगे, सर्वे वयम हम, अतः परम इससे आगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं? सदैव आप थे, आप रहे, आप है, आप रहेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा, आत्मा का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सत चित आनंद। सत माने क्या है? हमेशा के लिए, एटर्निटी। तो अगर आत्मा एटर्निटी है तो आप पहले भी थे, अभी भी आप है, फ्यूचर में भी आप रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी है, कोई मर गया तो वो चला जाएगा, वो था, है और रहेंगे। तो यही भगवान बोल रहे हैं। तो हम सबको मेंटेन करने वाला कौन है? भगवान हम सबको मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ मुझे पढ़ना है, कौन पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ। हरे कृष्ण। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हैं, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य ये पढ़ूं माता जी? हाँ प्लीज। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेतर उपनिषद में भी कहा, स्वास्तर उपनिषद, श्वेता अश्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट पढ़ना। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तम आत्मस्थं ये नुपस्सयन्ति धीरस् तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। तो हम अगर हम जन्म लेते हैं, क्यों हम बार बार जन्म लेते हैं? कर्म फल के लिए। हम अपना कर्म फल को हमको भोगना है, इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं। कर्म ऐसा है कि आप अच्छा कर्म भी करेंगे तो उसको भोगने के लिए आप वापस आएंगे। अगर आपने बुरा कर्म किया तो आप सफर करने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो कर्म ऐसा चीज है, अपने अपने कर्म के अनुसार हमको जीवन मिलता है। कोई जीव कुत्ते के शरीर में पैदा हुआ, किसी जीव ने मच्छर के शरीर में पैदा हुआ, किसी जीव ने चींटी के शरीर में पैदा हुआ, किसी जीव इंद्र बन गए, किसी जीव मनुष्य बन गए। ऐसा अलग अलग योनियों में उनको योनि मिलता है। ये सब क्यों मिलता है? अपने अपने कर्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के ऊपर दया करते हैं इसलिए उनको देवता बना दिया, किसी के ऊपर वो नाराज है इसीलिए उनको चींटी बना दिया, ऐसा नहीं है। हम खुद ही है जो डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। बट फिर भी हम सबको मेंटेन करने वाला कौन है? भगवान ही। नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य है। नित्य माने हमेशा के लिए, नित्यानाम, जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। सो हम भी है, भगवान भी है, पर भगवान तो एक है, नित्यो सिंगुलर में है। नित्यानाम, हम जीव कितना है? प्लूरल में है, अनेक जीव है। 84 लाख योनियों का जीव है हर एक, और ये सब अनेक जीव है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। पर इन सब जीव को कौन मेंटेन कर रहे हैं? भगवान ही सबको मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो धरती तो उगाता नहीं है क्या? धरती तो उगाता है बहुत सारा खाना। ऐसा है क्या अर्थ में कुछ स्कार्सिटी है फूड का? नहीं। स्कार्सिटी किस में है? स्कार्सिटी क्यों पैदा हुआ है? कब स्कार्सिटी होगा? कभी कभी फूड का शॉर्टेज होता है। क्यों शॉर्टेज होता है? अगर किसी प्लेस में, हाँ किसी प्लेस में अगर युद्ध होता है तो उधर क्या होता? फूड का
शॉर्टेज होता है। अगर किसी प्लेस में ड्रॉट हो, बारिश ही नहीं हो रहा था 1-2 साल में, तो क्या होगा उधर? अनाज उत्पन्न नहीं होगा। अनाज का स्कार्सिटी होगा। पर इसका मतलब नहीं कि धरती नहीं उगा सकता। अगर धरती कुछ देना बंद कर दिया तो किसके लिए धरती बंद कर देता है? अगर जब अन्याय बढ़ता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब क्या करता है धरती? अनाज उगाना बंद करता है। तो ओवर पॉपुलेशन रीजन नहीं है कि अनाज कम है, कि लोगों जैसे स्टारवेशन में मर रहे हैं। अगर लोग सफर हो रहे, उसका कारण क्या है? अन्याय। क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। हम नहीं सोचते कि भगवान ही है, सबको मेंटेन कर रहे हैं। हम भगवान को कृष्ण बोलिया भोगवांश जीव, हम जीव क्या हो गया? कृष्ण बोलिया, हम भूल गए भगवान को। हमको भोगवांश, हमको क्या कर रहा है, क्या लग रहा है कि अगर एक आदमी या जीव, कोई भी जीव जब पैदा होता है तो उनके मन में क्या उत्पन्न होता है? उनको एंजॉय करना है लाइफ को। शायद वो एक चींटी हो, या शायद वो कबूतर हो, शायद एक मनुष्य को, सबको क्या लग रहा है? इस शरीर के द्वारा अपने इंद्रिय को हमको तृप्ति करना है। वी आर ट्राइंग फॉर टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। तो इस दुनिया में हम भगवान को हम भूल चुके हैं। जब सूर्य है तब अंधेरा हो सकता है क्या? सूर्य और अंधेरा एक साथ रह सकता है क्या? नहीं। दोनों, जब सूर्य नहीं है तब अंधकार होगा। इसी प्रकार जब कृष्ण है तो माया नहीं होगा। कब माया होगा? जब कृष्ण नहीं है। हम बिना कृष्ण का जब हम एंजॉय करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको माया बोलते हैं। तो कृष्ण और माया दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा हुआ एक बार हैदराबाद में 2 साल के लिए, इट्स वाज अराउंड 1971, उस टाइम पे उस प्रोविंस में 2 साल के लिए बारिश नहीं था। तो गवर्नमेंट ने प्रभुपाद जी को, तभी इस्कॉन को एक लेटर लिखा था, इतना बारिश, इतना फेमाइन हो रहा है, आप कुछ कर लो, कुछ यज्ञ करो, ये करो, जिसके कारण बारिश हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने उधर क्या किया था? उन्होंने संकीर्तन यज्ञ किया था। कैसे यज्ञ किया था उन्होंने? संकीर्तन यज्ञ किया। और जैसे उन्होंने संकीर्तन यज्ञ किया था, विद इन अ डे बहुत सारा बारिश होने लगा। तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंते सुमेधसा। कलयुग में जो सुमेधसा, जो इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? नाम संकीर्तन। ना, यज्ञ कैसे तरह का यज्ञ करेंगे? नाम संकीर्तन करेंगे। तो वो नाम संकीर्तन करने के बाद इतना बारिश होने लगा। अगर बारिश होएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अनाज उत्पन्न होगा और सब पोशाक होगा। तो यही है, जो भगवान ही है जो हम सबको मेंटेन कर रहे हैं। हमको भी, हम सब जीव का, जैसे एक फैमिली मैन में अगर हम लोग हाउसवाइफ्स है तो एक ही आदमी है जो बाहर जाके कमाता है, उनके कमाई से ही पूरा फैमिली रन करता है। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड उस साइड में? अगर 4 लोग फैमिली में रहते हैं, उसका मतलब है चारों जा रहे हैं काम करके, पैसा कमाने के लिए, खाना खाने के लिए। नहीं है ना? एक ही जाता है ना काम करने के लिए, फैमिली के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसी प्रकार भगवान है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम। वो एक ही है, कृष्ण एक है, अनेक कृष्ण नहीं है। एको बहुनाम जो विदधाति कामान। एक कृष्णा इज वन सुप्रीम पर्सन जो सब जीव को वो दे रहे हैं। जैसे अफ्रीका में डार्क जंगल में एक हाथी को खाना मिल रहा है। वो हाथी स्कूल गया क्या? कॉलेज गया, कुछ डिग्री गया, कुछ ऑफिस जा रहा है? कैसे उसको खाना मिल रहा है? कौन उसको खाना दे रहे हैं? भगवान दे रहा है। भगवान दे रहे हैं। चींटी कुछ स्कूल गया, कहाँ गया, कौन उसको खाना दे रहे हैं? वो दे रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी हमको काम करना है। कितना काम करना है?
जितना अपना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए हमको कुछ करना है। अगर हम पूरा मनुष्य जीवन को और भी अक्यूमुलेट करने में हम अपना जीवन करेंगे तो इज इट अ गुड थॉट? अच्छा है क्या वो हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए? नहीं। वो अच्छा नहीं है। इसीलिए वो भागवतम में ये श्लोक है जो बोलते हैं श्रम एव ही केवलम। एक गधा को कहीं भी घास मिलता है, फिर भी वो एक गधा क्या करता है, एक वॉशरमैन के लिए काम करता है, बहुत सारा कपड़ा लेके जाता है नदी तक, फिर वापस लेके आता है, फिर वो मालिक क्या देता है वो गधा को? घास देता है। वही घास ही देता है और कुछ नहीं मिलता है ना। ऐसा नहीं कि गधा को कुछ लड्डू या गुलाब जामुन थोड़ी ना मिलता है, घास ही मिलता है। और वो घास सभी प्लेस पे है। अगर वो गधा काम भी नहीं करेगा फिर भी वो गधा को घास मिलेगा। फिर भी वो गधा क्या सोच रहा है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा खाना नहीं मिलेगा। वो खाना तो सब जगह पे है। इसी प्रकार हमको काम करना है। अगर जो भी काम हम कर रहे हैं, वॉट एवर ऑक्युपेशनल ड्यूटी हम कर रहे हैं, अगर उस काम के जरिए हम भगवान को सोच नहीं सकते हैं तो वो काम का कोई मतलब नहीं है। श्रम एव ही केवलम। क्या होगा? सिर्फ श्रम ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अब आपका आप कुछ कमा रहे हो, आपका फैमिली मेंटेन हो रहा है, बट फिर भी आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्म के द्वारा। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए एक संत, ओनली ए सेंटली पर्सन कैन सी, सबको मेंटेन करने वाला कौन है? भगवान ही है जो सबको मेंटेन कर रहा है। हम सब सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर हम काम भी कर रहे हैं तो बुद्धि बुद्धिमतां चाहम, वो बुद्धि कौन देते हैं? भगवान। अगर हमको बुद्धि नहीं है तो हम कॉलेज पढ़ सकते हैं क्या? कोई नहीं। हमको जॉब देंगे क्या? नहीं। तो वो बुद्धि भी किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं माता जी। मैं पढ़ूं? इसके बाद या जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। और माता जी इधर इन स्टॉप करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान क्या पता है, सब जीव जैसे भगवान भी एटर्नल है तो हम भी एटर्नल है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया इसीलिए हम पैदा हुआ। भगवान भी थे पहले से और हम भी थे। तो यही भगवान बोल रहे हैं। आजकल के साइंटिस्ट लोग, ये सब लोग क्या दिखावा दे रहे हैं अपने आप को? डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डिसाइपल्स आ गया पढ़ने का, ये करने का, पर उनको ये भी पता नहीं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है। भगवत गीता का फर्स्ट लेसन क्या है? द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ भगवत गीता इज हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इट इज मोर देन अ पीएचडी का लेसन है, भगवत गीता का फर्स्ट लेसन ही। जैसे आजकल हम जाते हैं, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं जीवन का गोल क्या होगा, तो मैंने कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने सुना था, तो उन्होंने ये बोला था जीवन का गोल क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना। ठीक है, आप 80 साल रहने वाले थे और आप अगर 90 साल जी लिया तो आपका सब इच्छाएं पूर्ति हो जाएगा? तो 90 इयर्स में आप हैप्पीली अपना शरीर को त्याग कर देंगे क्या? नहीं। नहीं। लाइफस्टाइल बढ़ाने से हम देख सकते हैं आजकल बड़े बड़े ऑफिस में बहुत सारा फैसिलिटीज है। जैसे आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा आईटी कंपनीज में देखो, उधर स्पा रहता है, उधर टेनिस है, उधर बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, जिम है, कैफेटेरिया भी, एक रिजॉर्ट जैसा बहुत वेराइटीज ऑफ खाना मिलता है। इसके बावजूद भी जो लोग उधर काम कर रहे हैं, ऐसा है कि सब लोग खुशी है? उसके साथ साथ कौन भी है? साइकोलॉजिस्ट भी है। क्यों है ऐसे? अगर सब फैसिलिटीज आपको मिल गया तो साइकोलॉजिस्ट का क्या यूज है? स्लीपलेसनेस क्यों होता है?
स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस होता है। जैसे बहुत बड़ा बड़ा कॉलेजेस में आईआईटी कॉलेजेस, एनआईटी, बिट्स, ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में बच्चे लोग एडमिशन लेके जाते हैं। उधर भी बहुत सारा क्लब्स है, बहुत सारा फैसिलिटीज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी बच्चे अगर सुइसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उन लोग ये जो satisfied मटेरियल नहीं है। एग्जिस्टेंस हमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। वही है, हमको ये सोचना है कि हम इंडिविजुअल थे, है और रहेंगे। और भगवान का रोल क्या है? माता जी आप उसके पढ़ना। हाँ, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। तो कौन, अगर हम बद्ध जीव भी हो, बद्ध जीव माने कौन है? जो ये भौतिक दुनिया में जन्म लिए। हम सब लोग बद्ध बौद्धिक। जीव में, क्योंकि हम किसी गुण से हम एसोसिएटेड है। कारणम गुण संगम। कोई लोग सत्व गुण से जुड़े हैं, कोई लोग रजोगुण से जुड़े हैं, कोई लोग तमोगुण से जुड़े हैं। इसीलिए गुण के कारण हमको अलग अलग योनियां भी मिलता है। और मनुष्य लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे 3 प्राइम कलर्स को अगर आप मिक्स करेंगे तो कितना कलर्स मिलता है? देयर आर ओनली 3 डिफरेंट प्राइम कलर। कलर्स ना। ये 3 प्राइम कलर्स का कॉम्बिनेशन कितना कलर्स देता है? मेनी मेनी शेड्स। आप आर्टिस्ट के पास जाओ, कितना शेड्स रहेगा? ये शेड्स कैसा मिला? सिर्फ वो 3 कलर्स के प्राइमरी शेड से। उसी प्रकार ये 3 गुण के कॉम्बिनेशन से अलग अलग योनियां उत्पन्न होता है, अलग अलग चेतना, उसको बद्ध जीव बोलते हैं। अगर हम मुक्ति में भी हो या बद्ध जीव में हो, कौन हमेशा हमारा पालन कर रहा है? हु इज अवर मेंटेनर? भगवान। कृष्णा। वही गोपी लोग गोपी बर्त पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी लोग क्या मानते हैं? भगवान को अपना भर्ता मानते हैं। दे कंसिडर कृष्णा टू बी देयर हस्बैंड। दास दासानुदास, खुद को दास नहीं मानते हैं, दास के दास। हमको भगवान के भक्त बनने से, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त बनने से, क्योंकि हमारा वही तरीका है। जैसे अगर आप प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, आप खुद अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं क्या? नहीं, आपको कोई उनके सेक्रेटरी को जानने वाला कोई होगा, उनके जानने वाला कोई होगा। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिला तो आप उनके रिकमेंडेशन से आप भगवान को मिल सकते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी हम लेने से लिए, हम किसका तरीका कौन है? थ्रू गुरु। भगवान को गुरु के द्वारा हमको प्राप्त करना है। अब भगवान की पोजीशन और हम लोगों का पोजीशन क्या है? माता जी आप पढ़ना। हाँ, भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। तो आप किसके लिए शोक कर रहे हो? वो एक जीव जो है वो था, वो है, वो रहेगा। इसका मतलब नहीं अगर शरीर का नाश होगा, इसका मतलब नहीं कि वो पूरा नाश हो गया। अगर भीष्म पिता मर भी गया तो क्या मिलेगा उसको? स्वर्गवास मिलेगा या भगवत धाम मिलेगा? कम से कम उसको स्वर्गवास क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कैसे तरह का युद्ध है? ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में अगर कोई अपना देह त्याग करता है तो उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग प्राप्ति होगा। तो ये अच्छा है ना, भीष्म पिता को बुरा नहीं है ना। तो अगर किसी को भी वो था, वो है, तो आप ऐसा मत सोचना कि कोई मर गया तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म नहीं है, वो रहेगा। और कृष्ण भी थे। जैसे 4th चैप्टर में हम देख रहे थे, कृष्ण बोल रहे थे मैंने विवस्वान को यही गीता समझाया है। फिर वो आते आते गीता का परंपरा टूट गया, इसीलिए मुझे अर्जुन को मैं आपको वापस गीता दे रहा हूँ। तो अर्जुन ये पूछ रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं है जो हुआ, आपको कैसे सब याद है? तो भगवान क्या बोला उसके लिए? भगवान
अंडरस्टैंड, ही नोज द पास्ट, वेदाहम समितीतानि वर्तमानी च अर्जुन। भगवान पास्ट को भी जानते हैं, प्रेजेंट को भी जानते हैं और फ्यूचर को भी जानते हैं। सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी भगवान जानते हैं। सब जीव के बारे में भगवान जानते हैं। जैसे भगवान को हम वी कैन कंपेयर हिम टू अ सुपर कंप्यूटर और मोर देन दैट, क्योंकि भगवान भौतिक तो नहीं है, भगवान सब जीव के बारे में जानकारी है उनके पास। तो इसके लिए अर्जुन को शोक करने का मतलब ही नहीं है। अभी मायावादी लोग क्या बोलते हैं, माता जी आगे पढ़ना। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता है। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि वृद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ अच्छा, पर कृष्ण माता जी एक स्पष्ट, मिनट, हाँ, हम हाँ, इधर स्टॉप करेंगे। तो मायावादी का फिलॉसफी क्या है, अभी हम बद्ध अवस्था में है, इसीलिए हमारा शरीर है, हमारा इंडिविजुअलिटी है। अगर ये बद्ध स्थिति से जब हम मुक्ति लेते हैं तो क्या हो जाएंगे हम भी? क्या बोलते हैं मायावाद लोग, हम भी यही है कि हम भी भगवान में लीन हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। वही है मायावाद लोग बोलते हैं। ये जो प्लूरालिटी है, अभी जीव में है, अभी अलग अलग योनि, ये किस चीज में है? सिर्फ भौतिक दुनिया में है। जब आप चले जाएंगे तो आप भगवान के एक साथ हो जाएंगे। अगर वो है तो भगवान ने प्रीवियस श्लोक में क्या बोल दिया? आप किस चीज के लिए आप शोक ले रहे हो? शरीर के लिए। हम शरीर नहीं है तो भगवान पहले ही उसको रेफ्यूट कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। शरीर के लिए शोक ले रहे हैं तो वो शरीर का, अगर भगवान शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है तो वो शरीर के बारे में भगवान वापस क्यों बात करेंगे? भगवान इधर शरीर के माध्यम में बात कर रहे हैं या आत्मा के माध्यम में बात कर रहे हैं? अगर हम बद्ध अवस्था में है या हम लिबरेटेड में है, मुक्त अवस्था में है, दोनों अवस्था में हम इंडिविजुअल है। जैसे अर्जुन तो बद्ध जीव है या मुक्त जीव है? मुक्त कौन है जीव। अर्जुन? फिर भी वो एटर्नल एसोसिएट। जब भी भगवान आएगा, प्रकट लीला करेंगे, जिस ब्रह्मांड में भी भगवान ये भगवत गीता सुनाएंगे, ये लीला होंगे, हर लीला में कौन होंगे उनके साथ? अर्जुन होंगे। अर्जुन रहेंगे, क्योंकि वो एटर्नल एसोसिएट है। ऐसा नहीं कि अर्जुन का वही है। तो इधर मायावाद लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो मिथ्य माने क्या है? झूठ है, अनरियल है। जीवो ब्रह्मैव नापर। तो अगर एक जीव जब उसको मुक्ति मिल जाता है तो वो उसका कोई डिफरेंस ब्रह्मन और वो जीव का कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो जीव क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा भगवान के साथ, वो ब्रह्मन के साथ मर्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसका इंडिविजुअलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अगर इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगा तो भगवान इधर क्यों बताया? नत्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयवतांबर। आप थे, आप है, आप रहेंगे। क्यों भगवान ने बताया? तो भगवान ने ये मायावाद थियरी को इधर ही उन्होंने रेफ्यूट कर दिया। अगर भगवान का बात गलत है तो कृष्ण का बात गलत है, तो हम भगवत गीता का क्या मतलब है? कुछ मतलब हाँ, हो मतलब सकता है क्या? नहीं, लेकिन माता जी फिर मतलब भगवत गीता तो हमारा एक सनातन वैष्णव का एक आधार है गीता। हाँ, उसके बावजूद भी हमारे बुजुर्ग यही कहते आए हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऐसा ना माता जी, मायावादी भी एक एटर्नल फिलोसफी है। शंकराचार्य जो है वो भी भगवान का भक्त ही है, पर उनको ये टास्क दिया गया है कि उनको ये फिलोसफी एस्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आपने देखा था जैसे द्वापर युग के एंड में जब कलयुग शुरू हुआ, जब ब्राह्मण लोग ना पहले वैदिक संस्कार जो करते थे, वो एनिमल्स को जब यज्ञ में देते हैं तो तुरंत उनको मनुष्य शरीर मिलता था।
तो इतना पावर था वैदिक यज्ञ में, जो जब उनका पावर सब मिट गया, क्योंकि जैसे जैसे वाइसेस बढ़ गया, पर ये लोग ब्राह्मण लोग क्या करते ना, उनको मानना नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, यज्ञ के नाम से वो लोग ये एनिमल्स को क्या किया, उन्होंने गायब करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, खाना शुरू किया। क्योंकि अच्छा। उनको ये नहीं करना था कि उनके पास वो शक्ति नहीं है एनिमल्स को मुक्ति करने का, जैसे तुरंत ह्यूमन फॉर्म लेने का। तो उसको स्टॉप करने के लिए बुद्ध अवतार हुआ था। बुद्ध ने क्या, बुद्ध का फिलॉसफी क्या है, अहिंसा, सब जीव के दया रखो कुछ पे। सो इसीलिए बुद्ध फिलॉसफी हुआ था। और बुद्ध फिलॉसफी में सब वेदों को नेगेट कर दिया, क्योंकि लोग इतना गिर चुके हैं कि उनके जो भी आप बताएंगे उनके सर में कुछ भी एंटर नहीं होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूरा वेदों को उन्होंने, ही हैज कंडेम्ड ऑल द वेदास। उन्होंने सब वेद को आप छोड़ दो, क्योंकि आप वेद के नाम पे ये सब कर रहे हो, तो उन्होंने सब वेद को छोड़ दिया। तो लोग तो बिना वेद का वॉइडिज्म में बिलीव कर रहे थे, क्योंकि सिचुएशन तब ऐसा था। बुद्ध भी भगवान का ही अवतार है, फिर भी उनको वो करना पड़ा उस सिचुएशन में। फिर उसके बाद भगवान को वापस वेदों को लेके आना पड़ा। He wants to re-establish the four Vedas। तो इसीलिए शंकराचार्य का अवतार हुआ था। तो जिसके कारण वो भगवान का भक्त है, फिर भी उनको ये टास्क करना पड़ेगा। और ये मायावाद का फिलॉसफी क्या है, वो लोग बोलते हैं जब जे निर्गुण ब्राह्मण जब सत्व गुण के साथ when he comes in contact with सत्व गुण, तो वो जगदीश बन जाएगा, वो ईश्वर बन जाएगा। और जब निर्गुण ब्राह्मण जब रजोगुण के साथ कांटेक्ट होगा, तो क्या होगा, वो जीव बन जाएगा। जब वही निर्गुण ब्राह्मण जब तमोगुण के साथ वो संग करेगा, तो जगत, वो मैटर बन जाएगा। और ये तीन सब माया है। पर भगवत गीता में क्या बताया गया है भगवान को, भगवान तीनों गुण से ऊपर है, या भगवान भी ही इज ऑल्सो अंडर द मोड्स ऑफ नेचर? भगवान तीन गुण से भगवान तो तीन गुणों से ऊपर है। जो जीव ही है जो सत्व गुण, और जीव भी कौन से जीव है, जो गुण से संगत है, बद्ध जीव। बद्ध जीव ही है जो इधर सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण के साथ संग करता है। बाकी जीव क्या करते हैं, अगर एक जीव लिबरेटेड है, वो लोग भी ये तीन गुण से ऊपर होते हैं। जैसे अगर हमको भी भगवत धाम जाना है, तो हमको ये तीन गुणों से ऊपर जाना है। जब तक हम ये तीन गुणों के संग लेते हैं, तब तक हमारा भी मुक्ति मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि द लिबरेशन इज अबाउट द तीन गुना। पर ये है उनका फिलोसफी का ये। और फिर भी है, अगर हमने देखा है कुछ फिलोसफर्स जो मायावाद फिलोसफी ने बताया है, वो लोग नारायण नारायण सबको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग नारायण का नाम बोलते हैं, वो खुद को नारायण बोलते हैं। और अब जब एक आदमी स्ट्रीट में गली में जाता है, वो बहुत एकदम गरीब है, तो उनको क्या बोलते हैं ये लोग, दरिद्र नारायण। आपने सुना है ये वर्ड कभी, दरिद्र नारायण? नहीं माता जी। ये लोग बोलते हैं कुछ फिलोसफी में, नारायण को दरिद्र नारायण बोलते हैं। जो लोग जो भिक्षा लेते हैं ना स्ट्रीट में, गरीब है, उनको दरिद्र। तो नारायण, क्या नारायण अगर दरिद्र है, तो if there is something he is poor, तो there should be another thing, it is rich। अगर रिच नहीं है तो पुअर कैसे होगा? अगर यही लोग मोनोइज्म को कर रहे हैं, तो कैसे ड्युअलिटी आ गया? आप समझ सकते हो इस फिलॉसफी का फ्लॉस क्या है। ये लोग बोलते हैं सब कुछ एक है। अगर सब कुछ एक है, तो ड्युअलिटी कैसे आ गया? कैसे कोई गरीब बन गए, दरिद्र नारायण और ये नारायण बन गया? तो ये भी उनका फ्लॉस है। तो उनका यही है, जब तक हम बद्ध अवस्था में है, जब तक हम भौतिक दुनिया में है, तो हम अलग अलग योनि में है, और वो भी मिथ्य है। अगर वो भी आप समझ लेंगे, जगत मिथ्य है,
पर वो इतना मिथ्या जगत को भोगने के लिए एक जीव कितना कोशिश कर रहा है। अगर आप ड्रीम में, अपने सपना में आपने देखा था आपको एक टाइगर आपको अटैक कर रहा है और आप वापस उठ गए और आपको समझ में आया कि वो सिर्फ एक ड्रीम ही था, तो आप इसके लिए आप पछतावा करेंगे, आप डरेंगे क्या आप जब उठ गए? कभी कभी कुछ कुछ सपना हम देखते हैं, हमको याद रहता है ना कभी कभी। अगर वो सपना बुरा सपना भी है तो हम उसको याद करके हम डरते रहेंगे क्या? नहीं। क्योंकि हमको पता है कि वो सिर्फ ड्रीम था। तो अगर ये पूरा दुनिया, अगर जगत मिथ्य है, तो ये जगत में जीने के लिए, ये जगत को भोगने के लिए इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है ना। अगर, और जो लोग भी है, ये जो मायावादी सन्यासी लोग हैं, सब कुछ त्याग करते हैं, बहुत कठिनाइयां करते हैं, बहुत करते हैं, ये सब करने के बावजूद भी वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मांड के साथ वो चले जाते हैं। कभी कभी रखेंगे, आपको भी लग रहा है कि आप मुंबई सिटी में हो, बहुत पोल्यूशन है, बहुत भीड़ है, बहुत है, आपको कहीं ऋषिकेश भेजा गया, आपको आपको सालों के सालों आप अकेले ऋषिकेश में रह गए, कोई भी आपके साथ नहीं है, तो आपको कैसे लगेगा? शांत रह के आपको अच्छा रहेगा क्या? नहीं। नो कुछ नहीं दिनों माता के लिए जी, अच्छा लगेगा, वापस आपको क्या लगेगा? वापस जाना है। वापस जाना ही लगेगा ना, आप नहीं रहे। इसी प्रकार ये जो सन्यासी लोग जो है, जो ब्रह्मांड के साथ मर्ज हो गए, तो वो लोग भी क्या होते हैं? वापस गिर जाते हैं। किस चीज के लिए? कुछ फिलोंट्रफिक चीज के लिए उनको कुछ। फिर यही लोग हैं जो हॉस्पिटल्स बनाते हैं, हमने देखा था ना, कुछ कुछ फिलोंट्रफिस्ट लोग हैं, वो जो लोगों के लिए बहुत सारा फिलोंट्रफी वर्क करते हैं, बच्चों को फ्री पढ़ाई देते हैं, हॉस्पिटल्स देते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं। ये सब किस चीज के लिए? क्योंकि उनको कुछ सेवा करना है, क्योंकि बिना सेवा वो पीस भी वो ये नहीं है। इसी को शास्त्र में बताया गया है कि आरोग्य कृच्छेन परम पदम तत। तो इतना बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा उनको जाने के बावजूद भी, फिर भी वो लोग उधर नहीं रह पाएंगे, वो लोग गिर जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ एक्टिविटीज चाहिए। ये है मायावाद का फिलॉसफी का है। समझ में आया इसको? माता जी, अवस्था, बद्ध अवस्था का जिक्र है यहाँ पर, कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं? बद्ध जीव तो है ना माता जी, बद्ध जीव हाँ में हम लोग 84 लाख योनियां हैं। हाँ 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 हाँ। और इधर मायावाद लोग तो बोलते हैं जब बद्ध अवस्था में, तो भगवान भी बद्ध अवस्था में थोड़ी ना रह सकते हैं। ईश्वर तो सब गुण से ऊपर है, अगर ईश्वर भी गुण से है तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। और कौन सी अवस्था, दूसरी अवस्था को फिर बद्ध अवस्था बोलो। में तो हम सब वही है ना, हम लोग भौतिक दुनिया में रहते हैं बद्ध अवस्था में। अच्छा, किसी कोई जीव होता है, ये तो मैटर भी बस बद्ध अवस्था में है। हम्म। ठीक है। अब कृष्णा सेज दैट द सोल इज एटर्नली इंडिविजुअल। अब आगे पढ़ना माता जी। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए? अगर यही है मायावादी फिलोसफी, अगर ठीक है, तो भगवान क्यों इंडिविजुअलिटी के बारे में ज्यादा स्ट्रेस क्यों किया? नहीं करते हैं ना। अगर सब एक ही है, अगर जीव मुक्ति होने पे एक हो जाता है, तो कृष्ण क्यों भविष्य के बारे में, भूतकाल और प्रेजेंट टाइम और भविष्य काल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं करेंगे ना। वही है मायावादी आर्ग्यूमेंट एंड रेफ्यूटेशन। आगे पढ़ना माता जी। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं, कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा?
कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। हमने देखा है ना, वो जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है भगवान को 3 रूप में वो भगवान को देखता है। पहले का है इम्पर्सनल ब्रह्मण ना, ब्रह्मण रूप। और ब्रह्म रूप तो वो सबसे बड़ा है या फर्स्ट स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, वो भी सबऑर्डिनेट ही है। ऐसा निराकार भी है, सच है, पर वो कंप्लीट नहीं है, वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। जो भगवान को एक पर्सन, जो सुप्रीम पर्सन समझता है, वो ये भी समझता है कि उसका ब्रह्मन एफिलिजेंस, अगर कोई सूर्य को, सन प्लैनेट को समझता है तो उसको ये भी पता है कि सन रेस भी है। उसी प्रकार अगर कोई भगवान को एक पुरुष रूप में अगर जानता है तो उसका मतलब है कि उसको ये भी मालूम है कि भगवान का और 2 रूप ही है, परमात्मा और ब्रह्मण एफिलिजेंस। क्योंकि भगवान कोटि सूर्य है, एक सूर्य को हम देख नहीं सकते हैं, तो भगवान कोटि सूर्य है तो हम कैसे देख सकते हैं? इसीलिए एक ज्ञानी को भगवान को उनका एफिलिजेंस ही दिख रहा है, इसीलिए वो भगवान को क्या बोलते हैं? ब्रह्मण बोलते हैं। अब आगे पढ़ना माता जी। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। तो अगर कृष्ण भी, इफ कृष्णा इज सब्जेक्टेड टू मोड्स ऑफ नेचर, अगर कृष्ण भी बद्ध हो तो भगवत का कोई अथॉरिटी स्क्रिप्चर थोड़ी ना बना। हमने बहुत पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया, हमारा ह्यूमंस का 4 डिफेक्ट है। व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? किसी को याद है? हमारा 4 डिफेक्ट्स है। हम गलती करते हैं, हाँ, टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। हाँ, इल्यूशन, हम इल्यूशन में हो जाते हैं। फिर हम गलती करते हैं। देयर आर 4 डिफेक्ट्स ना? माया में फंसे रहते हैं। नहीं, दैट इज देयर आर एक्चुअली 4 डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए हम we cannot do anything properly because of the 4 defects. ओके। क्योंकि हम इल्यूशन में आ जाते हैं और हम दूसरों को चीटिंग भी करते हैं ना, हर चीज सभी। डिजायर ऑल्सो, माता जी, डिजायर डिजायर नहीं है। फर्स्ट थिंग तो हम मिस्टेक्स करते हैं। जैसे अगर हम सूर्य को देखते हैं, इधर से देखते थे कैसे सूर्य लग रहा है? एक डिस्क जैसा लग रहा है, पर असली में सूर्य का साइज क्या है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है, पर हम दिखने में कैसे लग रहा है हमको? छोटा। तो और हर जीव किसी को चीटिंग करते हैं, चीटिंग सब जीव करते हैं ना। तो दिस इज अ थिंग, ये है टेंडेंसी टू मेक एरर्स। हम गलती करते हैं और जो भी हम देखते हैं वो सही मात्रा में हम देख नहीं पा रहे हैं, इल्यूशन हो जाते हैं। जैसे अगर एक ग्लास में आप स्ट्रॉ डालेंगे, वो स्ट्रॉ कैसे दिखेगा? बेंड दिखेगा बेंड थोड़ा। दिखा, पर असली में वो स्ट्रॉ बेंड है क्या? Right. नहीं है। ऐसा हम जो चीजों को ठीक तरीके से हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारा सेंसस भी क्या है? इम्परफेक्ट है। आंख भी है, बिना लाइट का हम कुछ देख सकते हैं? कैन वी सी विदाउट लाइट? आंख देखने के लिए भी वी नीड हेल्प, नो? दो आईज कैन सी, उसके लिए भी हमारा हेल्प चाहिए। और आंख में भी ऐसा चीज है ना, बहुत नजदीक चीज को भी देख नहीं सकते हैं और बहुत दूर के चीज पे भी देख नहीं सकते हैं। कान में भी है, सिर्फ इतना डिसाइपल्स ही हम सुन सकते हैं। वी कैन नॉट हियर लेस देन दिस और मोर देन दैट। सो ये सब डिफेक्ट्स के साथ एक कॉमन मैन में ये 4 डिफेक्ट्स है, इसीलिए वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। जैसे बहुत सारे थियरीज आया है
जैसे हमने देखा है बिग बैंग थियरी, हमने देखा है डार्विन्स थियरी, हमने देखा है कि बहुत सारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसा बहुत सारा चीजें आया है। और आप देख सकते हैं कि साइंस में ये वैल्यूज भी बदलता रहता है। इफ समथिंग इज चेंजिंग, हाउ कैन इट बी रियल? भगवत गीता 5000 साल भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। भगवत गीता में कुछ वर्ड्स बदल गया क्या अभी के टाइम के लिए सूट करने का? नहीं। पर साइंस क्यों चेंज हो रहा है? अगर कुछ चीज चेंज हो रहा है तो वो करेक्ट है? वो करेक्ट नहीं है। माता जी आप आगे पढ़ सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा में देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? आप पहले ही भगवान तो हम अशोषानंद व सोचस्व, हम किस चीज के लिए शोक कर रहे हो, हम शरीर नहीं है आत्मा है बोल दिया। फिर से भगवान क्यों शरीर के बारे में बात करेंगे? उन्होंने जिस चीज को रिजेक्ट किया वह वापस उसी चीज के बारे में नहीं बात करेंगे ना। हम आगे पढ़ना माता जी। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में तो सिर्फ कई हम नहीं बता रहे हैं, सब आचार्य लोग भी मान लिया। बताया असली है। इंडिविजुअलिटी है हमारा जीव का। अगर ये स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी को कौन समझ सकते हैं? हाँ, गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक नहीं पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीत तो कौन ये इंडिविजुअलिटी को कौन समझ सकते हैं? जो भक्त सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। जो लोग अगर भगवान का एनवियस, ईशा, किसको हम भगवान को ईशा बोलते हैं? हु इज एनवियस ऑफ कृष्णा? जो कृष्ण भक्त 4 प्रकार के लोग होते हैं ना। नो, जो एनवियस किसको बोलते हैं? जो भगवान का पोजीशन लेना चाहता है। भगवान का पोजीशन माने क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सबका एंजॉयर कौन है? भगवान है। अगर हम भी एंजॉयर बनना चाहते हैं ये भौतिक दुनिया में बैठ के, तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान की हम पोजीशन लेना भगवान, तो चाहते हैं। इसका मतलब है हम भगवान से हम ईशा हो रहे करते हैं। तो ऐसा लोग जो एंजॉइंग मेंटालिटी पे रहते हैं, ये एंजॉइंग मेंटालिटी सिर्फ अभी नहीं आया है। जैसे 6th सेंचुरी में, बहुत बिफोर बीसी में भी एक मुनि था, उसका नाम था चार्वक मुनि। उन्होंने यही फिलॉसफी दिया था, उन्होंने ये फिलॉसफी दिया था कि हमको लाइफ तो सिर्फ भोगना है। अब शरीर में बेग बोरो या स्टील, आपको सिर्फ भोगना है। शरीर के बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। अभी आपका शरीर है, अभी आपका इंद्रिया है, जब तक आपका इंद्रिया केपेबल है तब तक आप एंजॉय करना। जब आपका शरीर अगर ओल्ड हो जाएगा या मर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा बॉडीली कॉन्सेप्ट आजकल आप देख सकते हैं ना, वर्ल्ड में लोग बॉडीली कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ इज टू एंजॉय। जितना हमको होगा लाइफ को एंजॉय करना है। अब कुछ कुछ लोगों को आप बताना, वो लोग बोलेंगे मरने के बाद किसने क्या देखा। तो उसको लग रहा है कि जो हम करंट सिचुएशन में है, शरीर है, इंद्रिया है, यही सच है। कितना हम एंजॉय करना है, इसके साथ हम एंजॉय करना है। वापस क्या होगा किसी को पता नहीं, तो क्यों फिक्र करे? इज इट अ राइट थॉट? पर व्हाट इज कृष्णा टेलिंग इन भगवत गीता? हम स्पिरिचुअल एंटिटी है। हम था
हम हैं, हम रहेंगे। आप जो भी कर्म फल आपने उगाया है उसके जरिए आपको नेक्स्ट लाइफ तो जरूर मिलेगा। अगर आप इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करते हो तो आपको नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगा? मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। आपको क्या शरीर मिलेगा? शायद कुछ पशु पक्षी का शरीर मिलेगा। अगर किसी को मांस खाने का इतना अच्छा है तो उनको शायद शेर का शरीर मिलेगा। अगर किसी को सोने का बहुत इच्छा है तो उनको क्या मिलेगा? पोलार बियर का शरीर मिलेगा। 6 महीना वो तो सोता ही है ना। ऐसा अगर किसी को इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा है तो उनको कबूतर का शरीर मिलेगा, क्योंकि उनको बहुत अक्सर अवसर मिलता है वो भोगने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स हमको शरीर मिलेगा, अपना डिजायर्स। तो यही है जो इंडिविजुअलिटी को सिर्फ भगवान के भक्त समझ सकते हैं, अभक्त लोग नहीं समझ सकते हैं। ओके माता जी, अभी आपका आंसर मिल गया माता जी, संगीता माता जी? हाँ हाँ, आपने बोला ना भगवत गीता में भगवान बताए हैं, फिर भी लोग क्यों समझते हैं कि हम मर्ज हो जाएंगे? क्योंकि भक्त नहीं है। जो भक्त नहीं है वो लोग भगवत गीता समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि एक हनी बी एक बॉटल के हनी को वो टेस्ट करना चाहता है, उसको टेस्ट मिलेगा क्या? अगर शेर को, अगर आपको हनी को टेस्ट करना है तो आप बॉटल को लिक करेंगे या हनी को लिक करेंगे? पर ये मायावाद लोग, अभक्त लोग किसको लिक करते हैं? बॉटल को लिक करते हैं। तो उनका वो गीता का वो नेक्टर, वो जो उनको रस कभी भी उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। आप अगर मायावाद लोगों का भगवत गीता का कमेंट्री अगर आप सुनेंगे, क्या होगा? आपका सर्व नाश हो जाएगा, क्योंकि आप गीता को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने अंत में भी बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने क्यों ये वर्ड एकम बोला है? सिर्फ उनको उन्होंने स्ट्रेस किया क्या? अगर भगवान प्लूरल है तो उन्होंने एकम का वर्ड क्यों स्ट्रेस किया? नहीं करते हैं ना माता जी। और आगे पढ़ना प्लीज आप। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई इस मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। तो इसका मतलब क्या है? मायावादी लोग जो अभक्त है, जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष नहीं मानते हैं, तो उनको गीता का रहस्य कभी भी नहीं मिलेगा। वो सालों के साल पढ़ेंगे फिर भी उनको नहीं मिलेगा। तो लास्ट लाइन माता जी। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो आपको समझ में आया ना? तो इंडिविजुअलिटी इज अ फैक्ट। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे चीज हमने पढ़ा है इस वर्स में। तो हमने ये देखा है कि हम सब एटर्नल इंडिविजुअल्स है, हम सनातनी है। देयरफॉर हम लैमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। बॉडी तो चेंज होगा पर आत्मा तो शाश्वत है। शरीर अशाश्वत है पर आत्मा शाश्वत है। और कौन भगवत गीता को समझ पाएंगे? केवल भक्त ही समझ पाएंगे। और भक्त ही समझ पाएंगे ये स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी को। अब भक्त लोग क्या सोचेंगे? भगवान के साथ एक हो जाएंगे। वो स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी के बारे में
समझ नहीं सकते हैं। और मायावाद थियरी क्या बोलता है, इंडिविजुअल सोल जो है वो सेपरेटेड और ब्रोकन फ्रॉम ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, वो ब्रेक हो गया। तो इसका रेफ्यूटेशन ने आगे आगे श्लोक में भगवान ने उसको रेफ्यूट कर दिया, जो देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरसस्नुम्यते। और भगवान ने ये भी बताया आप आत्मा को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल क्या है, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल है। तो कैसे वो फ्रैगमेंट बन गया, वो भी गलत है ना। आफ्टर लिबरेशन, मुक्ति के बाद क्या होगा, आत्मा होमोजीनियस हो जाएगा, ब्रह्मांड के साथ मर्ज हो जाएगा और अपना इंडिविजुअलिटी चला जाएगा। और भगवत गीता, इस श्लोक में भी भगवत गीता में इंडिविजुअलिटी के बारे में स्ट्रेस किया। और श्लोका नंबर 24 में भी भगवत गीता में भगवान ने बताया कि सोल जो है वो इनसॉल्युबल है। होमोजीनियस माने क्या है, अगर आप शुगर को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो दोनों एक क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे। एक हो जाएगा। अगर आप ऑयल को पानी पे डालेंगे तो वो सॉल्युबल होगा क्या, नहीं, इसी प्रकार आत्मा का नेचर क्या है, वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है। तो रेफ्यूट हो गया, मायावादी का फिलोसफी सही नहीं है। अभी मायावादी क्या आर्ग्यू करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है सिर्फ बद्ध अवस्था में इंडिविजुअलिटी है। इसको इसी श्लोका में भगवान ने क्या बोला, नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनापिपा न चैव न भविष्याम सर्वे मयमता परम। आप थे, आप है, आप रहेंगे। और इंडिविजुअलिटी इज मेटीरियल और नॉट स्पिरिचुअल। अगर ये इंडिविजुअलिटी भौतिक है और स्पिरिचुअल नहीं है तो भगवत गीता का कोई वैल्यू नहीं होता, कृष्ण का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर भगवत गीता ऐसे आदमी से लिखा है जिस बद्ध अवस्था में है तो भगवत गीता का कुछ वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। प्लूरलिटी मेंशन इन द वर्स रेफर्स ओनली टू द बॉडी, और बॉडीली कॉन्सेप्ट को भगवान ने फर्स्ट श्लोका में ही रिजेक्ट कर लिया। अशोषान अनवसोचस्व प्रज्ञावादांश भाष्य, आप किस चीज के लिए आप शोक कर रहे हो, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, वो भी भगवान ने मना कर दिया। और इंडिविजुअलिटी रेफर्स टू द एम्पिरिकल यूनिवर्स। अगर ये है इंडिविजुअलिटी है तो भगवान का टीचिंग का कुछ मतलब ही नहीं है। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं आप थे, आप है, आप रहेंगे। अगर इंडिविजुअलिटी का मतलब नहीं है तो ये श्लोक भगवान ने क्यों बोला है भगवत गीता में, उनको ये श्लोक बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो इसके बावजूद भी मायावाद लोग का क्या है उनके मन पे, वो मर्ज होने का। ये किसके लिए उनका मर्ज होने का क्यों ऐसा सोच रहे, क्योंकि भगवान से हमको क्या है, ईर्ष्या है। हम लोग तो एंजॉयर बनना चाहते हैं। हफ्ता वही तो प्रभुपाद जी बहुत बार अपने क्लास में बताया, द लास्ट स्नैर ऑफ माया क्या है, हम सोचते हैं कि हम भगवान बनेंगे, हम भगवान के साथ हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ माया। असली में हमारा पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान का दास है, हम भगवान और हम एक स्थल पे नहीं है। कृष्णा इज द ऋषिकेशा, द मास्टर ऑफ द सेंसेस। हम और भगवान एक लेवल पे नहीं है। वही भगवत गीता में भी कृष्ण ने बताया 7th चैप्टर में, मत्त परतरम नान्यत किंचिन अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, देयर इज नोबडी इक्वल टू और ग्रेटर देन मी। अगर भगवान ने ऐसा बोल दिया और हम लोग सोच रहे हैं कि हम भी भगवान बन जाएंगे, अभी बद्ध अवस्था में हम सफर हो रहे, अगर हमारा मुक्ति हो जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे, तो वो सही नहीं है। इंडिविजुअलिटी था, इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी रहेंगे। हम सब स्वरूप है हमारा, सब हमारे आत्मा में हमारा स्वरूप है। ये जो बॉडीली कवरिंग है, किसके लिए हमको ये बॉडीली कवरिंग मिला है, बिकॉज ऑफ आवर कर्मा और हमारा डिजायर, दो चीज है जिसके कारण हमको शरीर मिला है। बट उसका असली में हम कौन है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान का सेवक है। हर जीव का अलग अलग सेवक है। भगवान को कोई मित्र जैसा
सेवा कर रहा है, भगवान को कोई गोपियों जैसा सेवा कर रहे हैं, भगवान को कोई फूल जैसा सेवा कर रहे हैं, कोई घास जैसा सेवा कर रहे हैं, कोई एक पेट जैसा सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, हर जीव क्या कर रहे हैं उधर? भगवान की सेवा भगवान कर का सेवा कर रहे हैं। और हमारा असली स्वरूप है, वी ऑल हैव एटर्नल, हमारा इंडिविजुअलिटी एटर्नली हमारा एक स्वरूप है, एंड वी ऑल हैव आवर ओन स्वरूपा। तो दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। हमारा रियल आइडेंटिटी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब हमेशा हम भगवान का सेवक है। अगर हम वो समझ लेंगे और अपना जीवन जी लेंगे, फिर हम भगवान का प्राप्ति डेफिनेटली पा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल था ये माता जी अगला क्लास होगा ना, तो ये जो मायावादी और भगवान ने जो फिलोसॉफी दी है, इनको नेक्स्ट क्लास में भी एक बार रिवाइज करना, ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है माँ, क्योंकि ये बड़ा फिलोसफी है ना, ये मायावाद का फिलोसफी, इट्स अ वेरी बिग रिवीजन हो फिलोसफी। जाएगा ना, तो मे बी तो अगर कोई ये मायावाद फिलोसफी सुन के जो भगवत गीता सुनेंगे, थोड़ा सा असर होगा, बिकॉज वॉट एवर इट इज, गीता इज स्पोकन बाय कृष्णा। वही प्रभुपाद जी ने बताया। बाकी भगवत गीता को पढ़कर एक भी नॉट ए सिंगल सोल बिकेम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट भगवत गीता एज इट इज पढ़ के बहुत सारे लोग क्या बन गए? भक्त बन गए। भक्त बन गए। दे ऑल बिकेम कृष्णा कॉन्शियस। यस। तो वही है, अगर आप भगवत गीता इज गीता स्पोकन बाय कृष्णा। आज के फॉरवर्ड, आज के मैसेज में भी मैंने वही बताया ना, कोई पढ़ सकते हैं आज का मैसेज जो मैंने भेजा है? माता जी मैं पढ़ती हूँ। प्लीज, आज के डेली मैसेज में जो आपने ग्रुप में भेजा है माता ग्रुप जी, में भेजा है। हाँ, इमेजिन मीनिंग ऑफ भगवत गीता। किसी ने प्लीज एनीबडी कैन रीड। या भगवत गीता मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमः। BG 18.65 Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. They comment that it is not Krishna to whom we must surrender. Thus, they derive imaginary meaning from Bhagavad Gita. तो कृष्ण ने बता दिया, मन मना भव मद भक्तो सरेंडर टू मी। पर मायावाद लोग क्या बोलते हैं? नॉट टू कृष्णा बट inside Krishna. It is not Krishna to whom we must surrender. Thus, they derive imaginary meaning from Bhagavad Gita. The Krishna consciousness movement, however, strictly follow Bhagavad Gita, Bhagavata Dharma, the instruction of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam for the complete welfare of human society. One who interrupts Bhagavad Gita, twisting out some meaning for their sense gratification, is a non-Arya. Therefore, commentaries on Bhagavad Gita by such person should be immediately rejected. है ना? सो हम बहुत लोग बोलते हैं भगवत गीता इसीलिए पढ़ना है क्योंकि पुण्य मिलेगा। तो भगवान ने क्या बोला? पुण्य मिलने के बाद, अगर पुण्य मिला तो भी हमको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो इज दिस द गोल ऑफ द लाइफ, टू टेक रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रहना, इज इट द गोल ऑफ द लाइफ? नो। तो भगवत गीता का मतलब है मन मना भव मद भक्तो। भगवान को हमेशा हमको सोचना है। मध्याजीमाम नमस्कुरु, भगवान को हमको वी हैव टू ऑफर अवर ओबेसेंसेस। मामे वैश्ययुक्तम आत्मानम मत्परायणम, भगवान का भक्त बनना है और भगवान को हमको वर्शिप करना है। ये चार चीज ही है भगवान बोल रहे हैं हमको करने का। और ये चार चीज आप कृष्ण को नहीं कर रहे हो, किसी और को कर रहे हो, तो भगवत गीता का मतलब क्या है? कृष्णा इज गिविंग 4 ways to come to him. प्रतिजाने प्रयोसिने, he is telling by doing this you will come to me. और हम लोग भगवान के शब्द को भी हम लोग नहीं मान रहे, तो इसका मतलब क्या है? तो भगवत गीता का अथॉरिटी क्या है?
तो दिस आर ऑल द फ्लॉज। जैसे बहुत सारे भगवत गीता है मार्केट में, बट इफ यू आर नॉट रीडिंग द प्रॉपर कमेंट्री ऑफ भगवत गीता, वो भी पढ़ के आप मिसलीड हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग भगवान का भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भक्त को ही भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, अभक्त को भगवान रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? आज का क्लास थोड़ा हैवी था। हाँ मतलब थोड़ा Mata ji, there is one question I just wanted to understand. When Okay, Bhagavad Mataji. Gita has been भगवद गीता को कृष्ण भगवान ने ही बताया है, हाँ हाँ तो फिर इतना उस बात पे मायावादी जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो why are they trying to decline? I was wanting to नहीं, उनका understand. डिक्लेनेशन यही है बिकॉज मायावाद का फिलोसफी उनका है, वो खुद भगवान है। Okay. अगर आप खुद भगवान सोचते हो तो आप किसी और को भगवान को क्यों मानेंगे? मानोगे नहीं, राइट? यू विल नॉट डू ना, क्योंकि Yeah, आप खुद right. को भगवान मानते हैं तो किसी और को आप क्यों मानेंगे? ये ईर्ष्या है। वी आर एनवियस Okay. ऑफ द लॉर्ड, वही है वो फिलोसफी। तो वेदों को करने के लिए वही शंकराचार्य ने यही बताया कि नारायणा इज अबाउट द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वही शंकराचार्य ने बताया, अगर आप गोविंद का आप शरण नहीं लोगे तो आप कौन है? मूढ़मते। मूढ़ा माने यू आर अ फूल। जो वही आदि शंकराचार्य जिन्होंने ये फिलोसफी दिया, अंत में उन्होंने क्या बताया? आपका ग्रामर आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपके वाइफ आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपका हेल्प नहीं करेंगे। हु विल हेल्प यू? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप गोविंद का शरण ले लो। अगर आप गोविंद का शरण नहीं लेंगे तो आप मूढ़ है। पर वो लोग ये अंत में जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो मानते नहीं है, क्योंकि उनको सारा जीव, माता जी, द वेरी एग्जिस्टेंस, हम क्यों बार बार हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इच्छाएं हैं। वी ऑल वांट टू लॉर्ड द वर्ल्ड। हमको ये इच्छा है, हमको ये पाना है, ये करना है। और लोग अगर इफ दे आर डूइंग वेलफेयर एक्टिविटी भी किस चीज के लिए करते हैं? बहुत सारे लोग पेपर में आता है ना, उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, उन्होंने 100 पेशेंट्स को उन्होंने नेत्रदान करने का इंतजार किया है, उन्होंने इतने लोगों को खाना दिया है। व्हाई दे डू इट? फॉर देयर दिस थिंग। अगर कुछ लोग दे डोंट डू इट फॉर द, उनके मन में रहता है ना, आई एम द वन हु इज मेकिंग, आई एम द वन बिकॉज ऑफ विच द एंटायर वर्ल्ड इज सर्वाइविंग। एक पॉलिटिशियंस को क्या लगता है? उनको लगता है उनके बिना गवर्नमेंट नहीं चलेगा, तो वो भी उसका माया है। सो दीज आर द थिंग्स। ये हमारा फ्लॉस है, क्योंकि हर एक जीव में क्या है? अहंकार है, फॉल्स ईगो है। क्या ईगो है? हम कोई है, हम अपने आप को डेजिग्नेशन देते हैं। मैं भारतीय हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा कार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा देश है। ऑल दीज आर आवर डेजिग्नेशन। पर रियल डेजिग्नेशन क्या है हमारा? हम सब भगवान का सेवक है। वी आर ऑल द एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। जब तक हम ये नहीं जानते हैं, तब तक हम भगवान का भक्त नहीं बन सकते हैं। द भक्त विल बी सो कॉल्ड भक्त, दैट कैन नॉट बी अ रियल भक्त। ठीक है माता जी, आगे आगे जब पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड। ये थोड़ा हैवी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मायावाद लोग जो वन बताते हैं, देन व्हाई डिड कृष्णा से दैट यू एग्जिस्टेड, यू एग्जिस्ट एंड यू विल एग्जिस्ट? अगर मर्ज हो जाएंगे तो एग्जिस्टेंस का बात ही नहीं है ना। अगर आप ये लाइफ के बाद आप ब्रह्मंड एफल्जेंस में मर्ज हो जाएंगे तो आपका सोल तो आत्महत्या हो गया। योर सोल हैज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, राइट? आप एक बन गए तो देन व्हाट डज कृष्णास वर्ड्स मीन? देन व्हाट अबाउट द फ्यूचर? आप थे, आप है, आप रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? दैट इज द फ्लॉस। ये है फ्लॉस है। ठीक है माता जी? यस माता जी। तो हमको ये समझना है, अगर बद्ध अवस्था में हो या हम लिबरेटेड अवस्था में है, वॉट एवर इट इज, हमारा मेंटेनर कौन है? इट इज ओनली कृष्णा। एको बहुना विदताति कामा।
He is one person maintaining all the all of us. लिविंग एंटिटीज। हमको ये समझना है कि हम अपना मेंटेनर नहीं है। कृष्णा इज अवर ओनली मेंटेनर। शरणागति में वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड नो इज कृष्णा इज अवर ओनली मेंटेनर। अगर आप सोचते हो आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो, दैट मीन्स यू हैव नॉट सरेंडर टू कृष्णा। कुछ लोग ये सोचते हैं हमको भी मेंटेन करना है, भगवान भी हमको मेंटेन करेंगे, तो वो भी, इज इट करेक्ट? जैसे keeping 1 feet in the river and 1 feet in the land, where will you go? No, You will not go in the river or you will not go in the land either, right? right, Mataji. It is like that. आप बोलते हो आप भगवान की शरण भी लेंगे और आप ये भी बोलते हो कि I have to take care of myself, तो आप कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं जा रहे हो, है ना? ठीक है, कैन बी एंड द क्लास नाउ? अब जैसे अनुराधा Yeah, माता जी ने कहा, नेक्स्ट क्लास में भी हम थोड़ा सा 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे वापस ये मायावाद फिलोसफी को, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जाएंगे ना हम करेंगे, ठीक है? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एसिड की जय। हरे कृष्णा। हरे Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा।